द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ ओल्ड स्कूल राजाओं और लड़ाइयों की बोरिंग स्टोरी नहीं है। नो वे, ये कहानी है ऑफ मैसिव एम्बिशन, माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी और एक ऐसे आइडिया की जिसने लिटरली हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। सो कभी सोचा है आपने कि एक मैसिव पावरफुल एम्पायर बनता कैसे है? आई मीन, व्हाट्स द सीक्रेट सॉस? और फिर इतनी हाइट्स पे पहुंचने के बाद वही एम्पायर बिखर कैसे जाता है? राइज एंड फॉल। मौर्यन एम्पायर की स्टोरी बेसिकली इन्हीं सवालों का परफेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट्स सेट द सीन। टाइम ट्रैवल करते हैं 4th सेंचुरी BCE में। उस टाइम इंडिया जैसा आज है वैसा नहीं था। इट वॉज लाइक अ पैचवर्क क्विल्ट ऑफ स्मॉल स्कैटर्ड किंगडम्स। द सेंटर ऑफ पावर वो था मगधा। यहाँ नंदा डायनेस्टी का रूल था। बट प्रॉब्लम ये थी कि नंदा राजे सुपर अनपॉपुलर थे। बस ऐशो आराम और पब्लिक पर अत्याचार, लोग उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे एंड दे वर डेस्परेट फॉर अ चेंज। और फिर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट होता है। सीरियसली, एक तरफ से अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड करता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक ह्यूज पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़ जाता है, बिल्कुल केओस। और दूसरी तरफ एंटर आवर हीरोज, एक यंग एम्बिशियस लड़का चंद्रगुप्ता मौर्य और उसके मेंटर द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य। दोनों इस केओस में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहले 321 BCE में उन्होंने करप्ट नंदास को आउट पावर से निकाल दिया, और फिर एक सुपर स्मार्ट मूव में अलेक्जेंडर के सक्सेसर सेल्यूकस निकेटर के साथ एक डील की और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को कंप्लीटली सिक्योर कर लिया। जीनियस। सो इस डील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये नंबर 500। ये क्या था? ये था नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स जो चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस को दिए। सोचो, 500 हाथी, और इन एक्सचेंज उन्हें मिला एक मैसिव एरिया जिसमें आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के काफी पार्ट्स आते थे। आई मीन, व्हाट अ डील। दिस वाज अ टोटल मास्टर स्ट्रोक इन डिप्लोमेसी। ठीक है, एम्पायर तो बन गया, पर अब इतने बड़े सिस्टम को रन कैसे करें? दिस इज वेयर चाणक्य's जीनियस प्लेबुक कम्स इन, द अर्थशास्त्र। आप इसको मौर्यन एम्पायर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हो। एक सुपर सेंट्रलाइज्ड एडमिन सिस्टम, मतलब माइन से लेकर ट्रेड तक हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट। इकोनॉमी पूरी स्टेट के कंट्रोल में, सो सॉलिड रेवेन्यू स्ट्रीम। कोई इंटरनल थ्रेट्स, उसके लिए एक जबरदस्त स्पाई नेटवर्क, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैसिव अनस्टॉपेबल मिलिट्री। बेसिकली चाणक्य ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था टू रन द एम्पायर लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। सो चंद्रगुप्ता के बाद थ्रोन पर आए उनके बेटे बिंदुसारा, और ये मौर्यन एम्पायर के फॉरगॉटन मिडिल चाइल्ड हैं। ना तो फाउंडर की तरह फेमस, ना ही अपने बेटे की तरह। बट डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। उनका रोल इस स्टोरी में सुपर क्रूशियल था। हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, बट उनका टाइटल ही सब कुछ कह जाता है। अमित्रघता, इसका मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमीज। जस्ट इमेजिन दैट ऑन योर रेज्यूमे। ये टाइटल क्लियर कट बताता है कि ही वॉजंट जस्ट सिटिंग अराउंड। एम्पायर को इंटैक्ट रखने के लिए ही वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। तो उनका एक्चुअल अचीवमेंट क्या था? यहाँ हिस्टोरियंस में थोड़ी डिबेट है। थ्योरी नंबर 1, ही वॉज अ कॉन्करर। उन्होंने डेक्कन को जीता और एम्पायर को साउथ तक एक्सपैंड किया। थ्योरी नंबर 2, ही वॉज अ कंसोलिडेटर। मतलब उन्होंने कोई नया एरिया नहीं जीता, बल्कि अपने दाद से मिले मैसिव एम्पायर को सक्सेसफुली मैनेज किया। और फ्रैंकली, इतने बड़े एम्पायर को बस मैनेज कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और बिंदुसारा के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बिग, सबसे ड्रामेटिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। अब एंट्री होती है मॉडर्न एम्पायर के सबसे बड़े गेम चेंजर की। एक नाम जिसे आई एम श्योर आप सब जानते हैं, अशोका द ग्रेट। अशोका की स्टोरी का टर्निंग पॉइंट एक नंबर से शुरू होता है, 100,000, 1,00,000। ये कलिंगा वॉर में मारे गए लोगों की गिनती है। इट वॉज अ हॉरिबली ब्रूटल वॉर। एक ऐसी जंग जिसने अशोका को जीत तो दी, बट उसकी ह्यूमैनिटी को हिलाकर रख दिया। और ये उनके खुद के वर्ड्स हैं, उनके एडिक्ट से, कि वो इस वॉर से हुई सफरिंग से डीपली मूव्ड थे। जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड। एक ऑल पावरफुल एम्परर अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री के मोमेंट में रिग्रेट कर रहा है। ये एक जीते हुए किंग की आवाज़ नहीं थी, ये एक टूटे हुए इंसान की आवाज़ थी। और उसी पल उन्होंने डिसाइड किया, नो मोर वॉर। सो उन्होंने मिलिट्री पावर को रिप्लेस किया एक कंप्लीटली न्यू पॉलिसी से, धम्मा। बेसिकली उन्होंने कहा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दिग्विजया, अब बस इसकी जगह हम धम्म विजया यानी मॉरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे।
इसका मतलब था कि अब एम्पायर तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एथिक्स, कंपैशन और सोशल हार्मनी से चलेगा। फॉर अ सुपर पावर एम्परर, ये उस टाइम का एक एब्सोल्युटली रिवोल्यूशनरी आइडिया था। एंड यू नो व्हाट, ये पॉलिसी काम कर गई। जस्ट लुक एट दिस मैप। अपने पीक पर मौर्यन एम्पायर ने ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट कर दिया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अब इसे जोड़े रखने वाली ताकत सिर्फ आर्मी नहीं थी, बल्कि अशोका का ये यूनिक आइडिया ऑफ धम्मा था। बट देन 232 BCE में अशोका की डेथ हो जाती है, और ऐसा लगता है कि उनके साथ वो स्पेशल ग्लू भी चला गया जो इतने बड़े एम्पायर को जोड़ के रखे हुए था। इट्स लाइक एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक कमजोर राजाओं की लाइन लग गई। दशरथा, संप्रति, शालिशुका, द नेम्स जस्ट कीप कमिंग। हर नया किंग पहले वाले से ज्यादा इनफेक्टिव। देयर एम्पायर स्टार्टेड टू क्रम्बल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो पूरी तरह खत्म हो गई, और दूर के गवर्नर्स ने बोला हम अब इंडिपेंडेंट है। पाटलिपुत्रा से निकले ऑर्डर्स बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाते थे। सो इतना ग्रेट एम्पायर गिरा क्यों? वेल, इट वॉज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। पहला, अशोका के बाद कोई स्ट्रॉन्ग केपेबल लीडर ही नहीं था। दूसरा, इतनी बड़ी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का खर्चा इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खा रहा था। तीसरा, पावरफुल गवर्नर्स ने रिबेल कर दिया। और फाइनल नेल इन द कॉफिन, नॉर्थ वेस्ट से बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने इन्वेड कर दिया। एंड देन द फाइनल ब्लो। 185 BCE में आखिरी मौर्यन किंग बृहद्रथा को उसके ही जनरल पुष्यमित्र शुंगा ने पब्लिक में सबके सामने असैसिनेट कर दिया। एंड जस्ट लाइक दैट द एम्पायर वाज ओवर। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रेट सुपर एम्पायर। तो ये पूरी स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ देती है। व्हाट इज अ ग्रेटर लेगेसी? चंद्रगुप्त की तलवार से बना हुआ एक पावरफुल एम्पायर, या अशोका का धम्मा, शांति का वो पावरफुल आइडिया जिसने उसी तलवार को रोक दिया? सोचो, व्हाट मैटर्स मोर इन द एंड, पावर और पर्पस? Something to think about, right?